बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। आज से चंद रोज़ कबल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसको सादा अल्फाज में मकतब अमल कहा जाता है, मकतब अमल के अंडर सेक्रेटरी अब्दुल मजीद अल रुशदी ने सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए हरूब के कानून को तब्दील करने का ऐलान कर दिया था। उस वक़्त मसरूफियात की वजह से मैं उस पर वीडियो नहीं बना सका, लेकिन आप दोस्तों की तरफ से बहुत ज़्यादा सवालात किए जा रहे हैं कि हमें इसका तसल्ली बख्श जवाब दे दें कि किन लोगों का हरूब कैंसिल हो सकता है और उनके क्या शराइत हैं। तो आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं आपको आसान अल्फाज में बता सकूँ कि किन लोगों का हरूब कैंसिल हो सकता है और उसके लिए बुनियादी शराइत क्या है। इस आर्टिकल में जो शराइत बयान किए गए हैं वो 4 हैं। अगर कोई भी गैर मुल्की कारकुन जिसका हरूब लग चुका है वो इस 4 शराइत में से एक शर्त पर भी पूरा उतरता है तो वो अपना हरूब कैंसिल कर सकता है और वो दूसरी जगह पर नकल कफ़ाला कर सकता है। इस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। शराइत 4 है। पहला शर्त उसमें ये है कि अगर गैर मुल्की कारकुन का ताल्लुक़ एक ऐसे मुअस्ससे से हो जो फ़र्ज़ी मुअस्ससा हो। फ़र्ज़ी मुअस्ससे का मतलब ये है कि एक सऊदी शहरी ने मुअस्ससा बनाया है, उसने उस पर वीज़े निकाले हैं, वर्कर गैर मुल्की सऊदी अरब आए हैं, वो कफ़ील का कोई मुअस्ससा है नहीं, उसका ना मकतब है, ना उसके पास काम है, ना उसके पास कोई कंट्रैक्ट है, लोगों से मंथली लेता है, दूसरी जगह काम दिया हुआ है। उसमें से अगर किसी शख्स का हरूब लग चुका है तो ऐसी सूरत में वो अपना हरूब कैंसिल कर सकता है। दूसरा शर्त यह है कि अगर मुअस्ससे या कंपनी का फ़ाइल बंद हुआ है किसी वजह से, किसी भी मामले की वजह से हुकूमत ने उसका फ़ाइल बंद किया है और उस कफ़ील कंपनी ने 30 दिन के अंदर अंदर उसका फ़ाइल दोबारा नहीं खोला, तो अगर किसी गैर मुल्की का ताल्लुक़ ऐसे मुअस्ससे कंपनी से है और उसका हरूब लग चुका है तो वो भी अपना हरूब कैंसिल कर सकता है। तीसरा शर्त यह है कि अगर एक मुअस्ससा अहमर है यानी रेड है, उसकी वजह रेड की वजह यह है कि उसके 75% तक जो वर्कर है उनके पास कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, उसने कंपनी के साथ मुअस्ससे के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है और इसी वजह से वो मुअस्ससा रेड लिस्ट में है। तो ऐसी सूरत में भी किसी वर्कर का अगर हरूब लगा है तो वो अपना हरूब कैंसिल कर सकता है। चौथा और आखिरी शर्त यह है कि अगर किसी मुअस्ससे कंपनी का उसमें जो वर्कर काम करते हैं उनकी वेज प्रोटेक्शन नहीं है। वेज प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि सऊदी हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि किसी भी कंपनी मुअस्ससा की पर यह पाबंदी है कि वो अपने तमाम वर्कर को तनख्वाह बैंक के ज़रिए देगा, बाई हैंड वो तनख्वाह नहीं देगा, यानी कैश आप तनख्वाह नहीं दे सकते, आपको बैंक के ज़रिए देना होगा। अगर उस कंपनी मुअस्ससे के 80% तक उसके जो वर्कर है उनके वेज प्रोटेक्शन नहीं है, यानी तनख्वाह बैंक पर वसूल नहीं करते और उसमें किसी वर्कर का हरूब लग चुका है तो वो भी अपना हरूब कैंसिल करके दूसरी जगह नकल कफ़ाला कर सकता है। अब हरूब कैसे कैंसिल होगा, इसका तरीक़ाकार ये है कि अगर जो 4 शराइत है इसमें कोई शख्स एक शर्त पर भी पूरा उतरता है और उसका हरूब लग चुका है तो वो अपने लिए नया कफ़ील, नई कंपनी ढूंढे और उसको बताए कि मेरा हरूब लग चुका है, मगर जो नई कंपनी होगी वो ग्रीन लिस्ट में उसका होना ज़रूरी है। नया कफ़ील, नई कंपनी उसका नकल कफ़ाला करेगा और उसका हरूब कैंसिल करेगा जिसकी कोई भी फ़ीस नहीं है। अब ये कौन से लोग कर सकते हैं? ये वो लोग कर सकते हैं जो मुअस्ससे या किसी कंपनी में है, यानी कमर्शियल महीने पर है, जिसमें कार्रवाई आम, सब्बाक, आमिल ममारी या मलेस इस किस्म के महीने हैं। अब सवाल बनता है जो घरेलू मुलाजिमीन हैं, यानी साइक ख़ास, आमिल मंजिली, आमिल ज़रा, हारिस मंजिली, क्या ये इसमें शामिल है या नहीं? तो इसका जवाब नहीं है। ये घरेलू मुलाजिमीन के लिए ये कानून नहीं है। घरेलू मुलाजिमीन पर पहले वाला कानून लागू किया जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शियल महीने वालों के लिए है। उम्मीद है कि आपको आसान अल्फाज में एक तसल्ली बख्श जवाब मिल चुका होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।